हेलो। मैं सुभाष मेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। पिछली क्लास में हमने पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में चर्चा की थी। यह युद्ध अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत के मैदान में 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, इसलिए इसको पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, यहाँ पर कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियाँ थी, जिसमें सर्वशक्तिशाली शक्ति कौन सी थी, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इनके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। कौन कौन से युद्ध में घटनाएं घटित हुई। आज हम मराठों की पराजय के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला कारण है अहमद शाह अब्दाली के पास मराठों से अधिक सेना। अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के पास सदाशिवराव भाऊ से अधिक सेना थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अब्दाली के पास 60,000 सेना थी और सदाशिवराव के पास 45,000 से ज़्यादा सेना नहीं थी। हालांकि मराठा शिविर में संख्या ज़्यादा थी, लेकिन यह संख्या औरतों और बच्चों और यहाँ उत्तरी भारत में यात्रा करने वाले लोगों की ज़्यादा थी। दूसरा कारण है मराठा शिविर में खाद्यान्न की कमी। मराठा पड़ाव में लगभग अकाल पड़ा हुआ था। दिल्ली जाने वाले मार्ग कट गया था। मनुष्य के लिए रोटी और घोड़ों के लिए चारा नहीं था। मराठा पड़ाव मरे हुए घोड़ों और सैनिकों के शवों के सड़ने के कारण नरक बना हुआ था। खाने की परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ गई थी कि 13 जनवरी को अधिकारी तथा सैनिक भाऊ के पास पहुँचे और कहा कि 2 दिन से हमें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। 2 रुपये शेर में भी अन्न नहीं मिलता है। हमें भूख से तुम न मरने दो, हमें शत्रु के विरुद्ध एक प्रयत्न कर लेने दो और फिर जो भाग्य में है होने दो। भाऊ की सेना वायु पर जी रही थी। अफगानों की सेना की आपूर्ति के मार्ग पूर्णतः खुले थे। अकाल के कारण सदाशिवराव भाऊ को यह आक्रमण करना पड़ा। तीसरा कारण देखें तो अब्दाली को भारतीय मुस्लिम शक्तियों का सहयोग मिलना, जबकि मराठों को नहीं। अहमद शाह अब्दाली को उस समय उत्तरी भारत की प्रमुख मुस्लिम शक्ति अवध का शासक शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला का सहयोग मिल रहा था। सैनिक शक्ति के साथ साथ खाद्यान्न, चारा आदि की भी पूर्ति हो रही थी। और जबकि मराठों को जो उत्तरी भारत की शक्तियाँ थी, जैसे जाट, राजपूत, सिख, अन्य मुस्लिम शक्ति, इन्होंने किसी ने भी मराठों को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया। तो पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि जाटों ने क्यों सहयोग नहीं दिया, राजपूतों ने क्यों नहीं दिया, सिखों ने क्यों नहीं दिया। तो उत्तरी भारत की समस्त मुस्लिम शक्तियाँ अब्दाली से मिल गई थी। उधर मराठों को अकेले लड़ना पड़ा। मराठों की विवेकहीन लूटमार के कारण न केवल मुस्लिम ही उनसे दुखी थे, अपितु हिंदू, जाट, राजपूत भी उनसे दुखी थे तथा सिखों ने भी उनकी सहायता नहीं की। अब हम चौथा कारण देखते हैं। अब्दाली का सैनिक संगठन तथा अनुशासन मराठों की तुलना में अधिक कुशल होना। मराठा सरदारों के परस्पर द्वेष ने भी उनकी शक्ति को कम कर दिया था। सदाशिवराव भाऊ मल्लवराव होलकर को एक व्यर्थ और वृद्ध पुरुष समझता था तथा उनसे उनके सैनिकों की नज़रों में उसे अपमानित कर दिया था। मल्लवराव ने क्रुद्ध होकर यह भी कह दिया था कि पुणे के ब्राह्मण को नीचा नहीं दिखाया तो हमसे तथा अन्य मराठा सरदारों से ये लोग कपड़े धुलवाएंगे। इस प्रकार आपसी वैमनस्य तथा द्वेष की भावना के कारण मराठों की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। और दूसरी ओर अब्दाली का सैनिक संगठन तथा अनुशासन अत्यधिक उत्तम था। अफगान सेना ने एक योजनाबद्ध रूप से युद्ध किया था। पांचवा कारण देखें। मराठों की इब्राहिम खां गारदी के तोपखाने पर
अधिक निर्भर था। सैनिक संगठन के अतिरिक्त अब्दाली की साज सज्जा भी अधिक उत्तम थी। अब्दाली ने बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि मराठे अभी भी तलवारों तथा भालों से लड़े। इब्राहिम खां गारदी का भारी तोपखाना इस युद्ध में उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। उधर अब्दाली की ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों का सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार ये मराठों की हार के कारण थे। अब हम देखेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम। इन परिणामों में पहला परिणाम है मराठों की अत्यधिक सैनिक हानि। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के न केवल बड़े बड़े सेनानायक सूबेदार बल्कि अत्यधिक मात्रा में सैनिक भी मारे गए। इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि शायद ही मराठा क्षेत्र में कोई ऐसा मराठा परिवार बचा हुआ हो जिसमें उस परिवार ने अपने किसी एक व्यक्ति के रूप में सैनिक को नहीं खोया। तो मराठों की अत्यधिक जन और धन हानि हुई। दूसरा परिणाम, अब्दाली को किसी भी तरह का लाभ न मिलना। इस युद्ध में अब्दाली को न तो कोई भूभाग प्राप्त हुआ, न ही अपने शासक नादिर शाह की तरह यहाँ अत्यधिक मात्रा में लूटपाट कर पाया। हालांकि अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 67 तक 7 बार आक्रमण किया था। 1761 के बाद में 64 और 67 में 2 बार आक्रमण किया, लेकिन वो 2 आक्रमण उत्तरी पश्चिम सीमांत क्षेत्र सिखों के विरुद्ध किए गए। भारत में आगे बढ़ने की उन्होंने दोबारा दुस्साहस नहीं किया। इस प्रकार इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तीसरा परिणाम देखते हैं दक्षिण भारत में हैदर अली का उत्थान। इस युद्ध में मराठा शक्ति एक बार पूर्णतः कुचल चुकी थी। मुगलों की शक्ति और भी दयनीय हो गई थी। तो दक्षिण में इस शक्ति को भरने का काम किया मैसूर में हैदर अली ने मैसूर में एक नई मुस्लिम शक्ति का उत्थान किया और आगे बाद में निरंतर मराठों से ये लड़ते रहे। चौथे परिणाम के रूप में देखते हैं कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का उत्थान हुआ। वह इस युद्ध का सर्वाधिक लाभ अंग्रेजों को ही प्राप्त हुआ, क्योंकि मुगल और मराठे अत्यधिक दुर्बल हो गए थे। तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों को शक्ति का विस्तार करने का मौका मिल गया। आज हम इतना ही। फिर कल हम महादजी सिंधिया के बारे में और नाना फडणवीस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।